नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। प्रिय संस्कृत छात्रों, मैं अपने चैनल संस्कृत सोम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अनुस्वार संधि पढ़ेंगे। अनुस्वार संधि, अनुस्वार का सूत्र है मोनुस्वारा। मोनुस्वारा, ये देखिए इसका चिन्ह इस प्रकार से, चूंकि ये बिंदी रखी जाती है लेकिन बिंदी यहाँ पर स्पष्ट दिखेगी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा गोला बना दिया है। ये इसका चिन्ह होता है अनुस्वार संधि का। इसकी परिभाषा यह है कि मो अनुस्वारा, मां को अनुस्वार कहा जाता है। सूत्र के अनुसार यदि प्रथम पद के अंत में, पहले पद के अंत में मां हो, पहले पद के अंत में मां हो और उसके बाद में कोई व्यंजन हो, अर्थात झल प्रत्याहार का वर्ण हो। पहले पद के अंत में, पहले पद के ये एक पद और प्लस दो पद, तो पहले पद के अंत में क्या हो, अंत में मां हो, और दूसरे पद के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण, झल अर्थात व्यंजन, झल प्रत्याहार का वर्ण हो। तो पहले पद के अंत में मां हो और दूसरे पद के अंत में कोई व्यंजन अर्थात झल प्रत्याहार का वर्ण हो, तो मां के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये अनुस्वार का चिन्ह लग जाएगा। मां के स्थान पर अनुस्वार का चिन्ह लग जाएगा। तो इसकी परिभाषा बनेगी, यदि मां प्रथम पद के अंत में है और द्वितीय पद में कोई व्यंजन या झल प्रत्याहार का वर्ण है, तो मां के स्थान पर जो अनुस्वार का चिन्ह है उसे लगा देते हैं, मां नहीं लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। नंबर 1 है हरिम वंदे। अब हरिम में देखिए यहाँ पर मां है, मकार है, मां मतलब मकार है, मकार बोलते हैं इसको। तो उसके बाद में वा आया हुआ है, प्रथम द्वितीय पद के प्रारंभ में वा आया हुआ है। इसका मीन्स ये हो गया कि यहाँ पर झल प्रत्याहार का वर्ण है। अब आप जोड़ लीजिए, झल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आएगा, झवै गणदस, जब गणदस, खप छठ तट तटौ, कपय सत्सर हल। ठीक है, यहाँ आप शुरू करेंगे जब झल प्रत्याहार के अंतर्गत या कोई व्यंजन के अंतर्गत, वह व्यंजन के अंतर्गत दिया जाता है। अगर यहाँ से आप शुरू करेंगे अयुड लिक अयोंग अयोच हैवरट, हैवरट से आप जब शुरू करेंगे तो हा ये वह व्यंजन हो गया। तो झल प्रत्याहार का या कोई व्यंजन, तो यहाँ पर देखिए वह आया हुआ है, तो वह व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर जब हमने लिखा तो ये मकार को हमने क्या कर दिया, अनुस्वार में बदल दिया, अनुस्वार का चिन्ह ही है। तो हरिम हरिम धनवंदे। अब चूंकि ये क्रिया है और ये संज्ञा है, तो इसकी संधि नहीं यहाँ पर हुई, यहाँ पर मां को हमने ऊपर लिख दिया, अनुस्वार में बदल दिया। फिर दूसरा है तुम करोसी, तुम करते हो। तो मां को हमने क्या किया, यहां पर देखिए अब व्यंजन के अंतर्गत आता है अयुड लक अयोंग अयोच, इसमें तो आ नहीं रहा, व्यंजन में आएगा हैवरट रण यमंगनम झवै, कपय में का आएगा। ठीक है, कपय में का आएगा। तो यहाँ पर देखिए तुम की जगह पर हमने अनुस्वार का चिन्ह लगा दिया, तुम करोशी हो जाएगा। हरिम वंदे तुम करोशी, तुम करते हो। फिर रामम में देखिए यहाँ पर मां लिखा हुआ है, उसके में भजा में आएगा। ठीक है, खप छठ तटौ कपय ससर हल, और यहाँ हैवरट से शुरू करेंगे, हैवरट लड़ यमंगंडम झबय में भा आ रहा है। तो रामम भजाम में ये आपका चिन्ह, यहाँ पर ये मां जो था इसको हमने चिन्ह में परिवर्तित कर दिया और भजाम को लिख दिया। ये संधि इसलिए यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये क्रियाएं हैं, इसके बाद में क्रियाएं दी हुई हैं, संधि हो जाएगी लेकिन उसके लिए अलग सूत्र लगेगा। फिलहाल इस सूत्र के अंतर्गत जितना आ रहा है उतना मैं बता रहा हूँ कि संधि करने के लिए फिर जैसे त्वम करोसी का त्वंग करोसी भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अलग से सूत्र लगाना पड़ेगा। तो ये मोनुस्वार के अनुसार संधि यहाँ पर हो रही है। तो रामम भजाम। फिर उसके बाद शत्रुम जयति, शत्रु को जीतता है। तो देखिए मां है और जब गणदस में जा आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शत्रुम जयति, मां को अपने करते यहाँ पर चिन्ह में परिवर्तित कर दिया। पुस्तकम पढ़ते, पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है, तो मां को हमने क्या किया, यहाँ पर चिन्ह में बदल दिया, पुस्तकम पठते। भारतम वंदे, भारत की वंदना करता हूं, भारतम वंदे में मैं भारत की वंदना करता हूं, इसका पूरा शब्द हो जाएगा। ये अवश्य संस्कृत में आवश्यक नहीं होता कि कर्ता लिखा जाए,
अगर क्रिया लगी कर्ता के अनुसार लगी हुई है तो उसमें कर्ता अपने आप ऐड हो जाता है, अपने आप जुड़ जाता है। जैसे लिखा हुआ है वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर कर्ता नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब आप उसकी आत्मनेपदी की क्रिया पढ़ेंगे, वंदते वंदेते वंदेते, वंद से वंदत्वे, वंदे वंद से वंदे थे वंदध्वे, वंदे वंदा वहे वंदा मह, तो अब वंदे आ गया, इसका मतलब अहम की क्रिया लगी हुई है, वंदे मतलब अहम की क्रिया लगी हुई है। तो अब अहम तो लिखा नहीं है, लेकिन उसका अर्थ यही हो जाता है कि मैं। तो भारतम वंदे, भारत की वंदना करता हूं। तो यहाँ पर देखिए माँ के स्थान पे हमने इस चिन्ह का प्रयोग कर लिया, अनुस्वार का हो गया भारतम वंदे। तो ये अनुस्वार संधि बहुत छोटी सी संधि है, बड़ी संधि नहीं है और बहुत सरल है। अगर इसको कायदे समझ लीजिए, इसका सार अगर एक भाषा में कहें तो यदि पहले पद के अंत में माँ है और दूसरे पद के अंत में कोई दूसरे पद के प्रारंभ में कोई व्यंजन है तो माँ के स्थान पे अनुस्वार का चिन्ह लगा दिया जाता है, जो कि ये है, और ये संधि बन जाती है। इसी को मनुस्वारा संधि कहते हैं, अनुस्वार संधि कहते हैं। आज के लिए इतना ही, और फिर अगली वीडियो में हम लोग किसी दूसरी संधि पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।